यह कहानी है एक रानी दुर्गावती की, जिसने मुगलों का सामना करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। 1524 की बात है, जब कालिंजर के चंदेल राजवंश में एक नन्ही राजकुमारी का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या इतिहास के पन्नों में अमर होगी। उसका नाम रखा गया दुर्गावती, देवी दुर्गा के नाम पर, जैसे उसकी नियति पहले से तय हो। बचपन से ही दुर्गावती अन्य राजकुमारियों से अलग थीं। गुड़ियों से खेलने के बजाय वे तलवार, धनुष बाण और घुड़सवारी में रुचि रखती थीं। उनके निशानेबाजी के किस्से पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए। एक बार जंगल में शिकार के दौरान उन्होंने अकेले ही एक बाघ का सामना किया और उसे मार गिराया। यह घटना उनके अदम्य साहस की पहली झलक थी। समय बीता और रानी का विवाह गोंडवाना के वीर राजा दलपत शाह से हुआ। कहा जाता है कि दलपत शाह उनकी बुद्धिमत्ता और शौर्य पर मोहित हो गए थे। यह विवाह सिर्फ दो राजवंशों का मिलन नहीं था, बल्कि दो सांस्कृतिक शक्तियों का संगम था। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर संभालने में अपने पति का साथ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1548 में जब दलपत शाह का अचानक निधन हुआ, रानी दुर्गावती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दुश्मनों को लगा कि अब गोंडवाना कमजोर हो चुका है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि रानी दुर्गावती एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक योद्धा थीं। अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने स्वयं राज्य का प्रशासन संभाल लिया। गोंडवाना अब रानी दुर्गावती के नेतृत्व में समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर था, परंतु उनकी ताकत मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बन रही थी। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना पर कब्जा करने का आदेश दिया। 1564 का वह भयावह वर्ष आया, जब आसफ खान ने विशाल सेना लेकर गोंडवाना पर चढ़ाई की। गोंडवाना की भूमि पर युद्ध की गूंज सुनाई देने लगी। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती ने युद्ध से पहले अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, यदि मुझे मृत्यु भी मिले तो वह विजय की चिता पर होनी चाहिए। युद्ध आरंभ हुआ। नरई और सरई की घाटियों में रानी की छोटी सेना ने मुगल सेना को चौंका दिया। रानी दुर्गावती ने अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। उनके बाणों की गति इतनी तेज थी कि दुश्मन संभल नहीं पा रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। तीसरे दिन की लड़ाई निर्णायक थी। रानी के सेनापति एक एक करके शहीद हो गए। दुश्मन उनके चारों ओर घिराए। रानी दुर्गावती ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक बाण उनकी आंख में जा लगा। खून बह रहा था, लेकिन उनके हौसले अडिग थे। जब उन्होंने देखा कि युद्ध अब हाथ से निकल चुका है, तो उन्होंने आखिरी बार अपनी कटार निकाली। उनकी अंतिम शब्द थे, पराजय से मरना बेहतर है आत्मसम्मान के साथ। और फिर उन्होंने स्वयं को कटार से भेद दिया। इस तरह 24 जून 664 को यह साहसी रानी मातृभूमि के लिए बलिदान देकर अमर हो गईं। उनकी कहानी रहस्य, रोमांच और वीरता का अनोखा संगम है, जो हर भारतीय के दिल में साहस और गर्व का संचार करती है। रानी दुर्गावती के इस बलिदान को इतिहास सदैव याद रखेगा। ये कहानी पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, लाइक और कमेंट करें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।